दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या और साकेत के बारे में और साबित कर देंगे कि अयोध्या ही साकेत था। बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा राम अपने अंतिम जीवन में कहाँ चले गए थे? जहाँ गए थे उस जगह का क्या नाम था? क्या आप जानते हैं बुध नगरी साकेत धरती से परलोक कैसे गया? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। राजा राम अपने जीवन के अंतिम दिनों में साकेत लोक चले गए थे। जी, साकेत लोक। और यही साकेत लोक वैकुंठ कहलाता है, जो इस धरती पर तो कतई नहीं है। हिंदू धर्मानुसार भगवान बुध अर्थात भगवान विष्णु। और आप यह भी जानते हैं कि साकेत बुध की नगरी थी। लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि साकेत लोक में भगवान विष्णु रहते हैं। भगवान विष्णु का निवास स्थान साकेत है। और राम भी अपने अंतिम जीवन में साकेत लोक चले गए थे। मतलब कि मामला पूरा साफ है कि साकेत का रिश्ता बुध, विष्णु और राम तीनों से है। मतलब कि राम जी के ज़माने में भी साकेत था। तब आप सोचिए कि राम जी कब थे और उनका अयोध्या कब था। आप सोचिए कि विष्णु जी कब थे, गौतम बुद्ध से पहले या बाद में। उपरोक्त प्रमाणों को ब्राह्मणी ग्रंथ खुद ही प्रस्तुत करता है, जो यह भी साबित करता है कि साकेत को वैकुंठ अर्थात परलौकिक बताकर साकेत के जगह पर अयोध्या नामक स्थान को स्थापित करना ब्राह्मणी षड्यंत्र का हिस्सा था। ब्राह्मणों के षड्यंत्र से साकेत नामक ऐतिहासिक स्थल परलौकिक बन गया, विष्णु का रहने का निवास स्थान बन गया। अर्थात ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि साकेत विष्णु जी के रहने का निवास स्थान है। और विष्णु तो हिंदू धर्मानुसार ब्रह्मांड के पालन करता है, पारलौकिक है, ईश्वर है। यही ब्राह्मणों का कपट तंत्र बुद्ध को विष्णु का अवतार तो बनाया ही, इसी के साथ ही साथ साकेत को भी परलोक में फिट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि धरती से साकेत गायब हो गया और उसी बुद्ध की धरती साकेत के स्थान पर अयोध्या नामकरण किया गया। यही कारण है कि बुद्ध का साकेत धरती पर रहा और विष्णु और राम का साकेत परलोक में। तो देखा आपने किस तरह नाम बदलो योजना के तहत बुद्ध विष्णु हो गया और साकेत पारलौकिक हो गया। ये नाम बदलो योजना बहुत पुराना है। इसी योजना के तहत कहानी भी इतिहास बनने का सूत उठकर सपना देख रहा है। किसी भी दावे को इतिहास साबित करने के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ तो सबूत है ही नहीं। पुरातात्विक सबूतों की बात ही छोड़ दें और कोई भी सबूत मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कहानी का कोई भी सबूत कहाँ से मिलेगा? हाँ, मिलेगा वो जो सच है। बेईमानी भी तो देखिए, जिसके जन्मभूमि होने का दावा हो रहा है उसका वहाँ से कोई सबूत नहीं मिल रहा, बस मिल रहे हैं गौतम बुद्ध। इसका क्या मतलब है? श्री राम के जन्मभूमि से बुद्ध निकल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि भगवान राम के माता पिता बौद्ध थे? आप दावा कर रहे हैं कि इस घर में फलाना जन्म लिए थे। चलिए उसे हम थोड़ी देर के लिए घर मान लेते हैं। तो हमें यह भी मानना होगा कि उस घर में जन्मे हुए लोग और उनके माता पिता भी बौद्ध रहे होंगे, नहीं तो बुद्ध से जुड़े पुरातात्विक सबूत क्यों मिल रहे हैं? सबूत तो उसका मिलना चाहिए था जिसका जन्मभूमि था, लेकिन नहीं मिला। मतलब कि यह जिसका भी जन्मभूमि मान लिया जाए तब यह मानना होगा कि वह व्यक्ति बौद्ध था, क्योंकि वहाँ से बुद्ध से जुड़े सबूत मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन पुरातात्विक सबूतों को शिवलिंग बता रहे हैं। बताइए कि ये किस एंगल से आपको ये शिवलिंग दिखाई दे रहा है? अगर इन लोगों का बस चले तो ये लोग इतना भी कह देंगे कि सम्राट अशोक का स्तंभ लेख शिवलिंग लेख है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये उकेरी गई आकृति सप्तबुध की है, अर्थात 7 बुध। इसी सप्तबुध का डुप्लीकेशन सप्तऋषि है, जो साहित्य तक ही सीमित है। अतः इसे शिवलिंग कहना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हर गोलाकार चीज को शिवलिंग बता देने से फायदा भी है। इससे धर्म जिंदा रहता है, और धर्म जब तक जिंदा रहेगा तब तक के खास वर्ग का धंधा चलता रहेगा। इसीलिए एक खास वर्ग के लोग हर गोलाकार चीज को शिवलिंग बताने में लगे रहते हैं।
लेकिन सच्चाई को कब तक छुपाओगे? कब तक बुद्ध को राम बताओगे? लेकिन इस खंभे पर उकेरा गया त्रिशूल जैसा चिन्ह आखिर क्या है? यह चिन्ह वही है जो बुद्ध के चरण पादुका पर है। यह चिन्ह वही है जो सांची स्तूप के तोरण द्वार पर है। नंबर 6, बुद्ध की तस्वीर। दावा किया जा रहा है कि ऐसी मूर्तियां सदियों पहले बनती थी, मंदिर में स्थापित होती थी, लिहाजा इसे भी सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर आप मूर्ति खुदाई के वक्त विवादित ढांचे के नीचे से मिला है। जिस जगह पर बुद्ध की मूर्तियां मिली, वहीं पर भोले शंकर की मूर्तियों से लेकर त्रिशूल तक के होने की बात कही जा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं सबूत नंबर 7, महादेव का त्रिशूल। त्रिशूल की तस्वीरों के साथ साथ और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी जमीन के अंदर से मिली थी। दावा है कि हाथी की मूर्तियां भी उसी खुदाई में मिली थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह शिव का त्रिशूल नहीं है, बल्कि बुद्धिज्म का त्रिरत्न है। और हाथी जो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, जिसे आप इस सांची के तोरण द्वार पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।